तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाले हो कायजू नंबर 8 का एपिसोड 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम सिटी में देखते हैं, जहां पर लोग कहने लगते हैं कि ये बड़ा सा गड्ढा किस लिए बना है, और वहीं पर वो अपने फोन की मदद से देख रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से एंड बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहीं पर जो सारे लोग होते हैं वो भागने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम कापका, किकुरो इन सबको देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और ट्रेनिंग खत्म करने के बाद किकुरो क्वेन के पास जाने लगती है। वह काप का ट्रेनिंग कर रहा होता है। और किकुरो जैसे ही क्वेन के कमरे में चली जाती है, वहीं पर क्वेन किकुरो से मिन्नतें करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि मुझे गेम खेलना है। तो ये सुनकर किकुरो कहने लगती है कि तुम हमारे कैसे लीडर हो, और उस पर चिल्लाने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि काइजू का अलार्म बजने लगता है और वाइस कैप्टन आ जाता है फर्स्ट डिवीजन का, और कनोए और किकुरो से कहने लगता है कि तैयार हो जाओ, हम जंग के लिए जा रहे हैं। और तब वो सारे लोग तैयार होके अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और काइजू से लड़ने के लिए चले जाते हैं। और दूसरी तरफ रेस्क्यू प्लेस की तरफ लोग भागने लगते हैं, लेकिन एक जगह पुल हो जाता है और वहीं पर एक छोटी बच्ची जख्मी होती है। तो उसके पास उसका बड़ा भाई होता है, कहने लगता है कि क्वीन आकर हमें बचा लेगा। लेकिन वहीं पर एक बड़ा एंट आकर उसे जैसे ही मारने वाला होता है, तो हम देखते हैं कि क्वीन ऊपर से आकर उसको बचा लेता है। और वो बच्चा कहने लगता है कि क्वीन तुम आगे, लेकिन वो कहने लगता है कि तुम मुझे क्वीन क्यों बुला रहे हो, मुझे सर बुलाओ। और फिर वहीं से उन बच्चों को वो रेस्क्यू कर लेता है। और तब वो सारे लोग पहल जाते हैं सारे काजू को मारने के लिए, और कापका और किकुरो भी तैयार होते हैं। और दूसरी तरफ हम ईसाओ को देखते हैं, और ये सारे लोग इन लोगों को खबर देते हैं कि मतलब इधर काइजू है। तो वो सारे लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन ईसाओ कहने लगता है कि ये तो तुम हर रोज करते हो और खुद को परेशान मत करो, इसलिए ये काम करो। और ये सुनकर वो सारे लोग फिर ठीक हो जाते हैं। और इधर किकुरो कहने लगते हैं कि मेरा टाइम है, और वो काफी पास स्पीड से जाकर काफी एंटो को मार लेता है, जिसे देखकर फर्स्ट डिवीजन वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और किकुरो कहने लगती है कि खुशिनो और इसके अलावा मीना इससे काफी ज्यादा ताकतवर है, मुझे भी खुद को ताकतवर करना है। तो इसी वजह से वो काफी ज्यादा तेजी से लड़ रही होती हैं, लेकिन फिर भी इसको जरूरत पड़ जाती है, जिसकी वजह से फर्स्ट डिवीजन का एक मेंबर आकर किकुरो को बचा लेती है। और दूसरी तरफ ईसाओ कहने लगता है कि अब कापका की बारी है, कि मतलब ये काइजू नंबर 8 क्या करता है। तो उनकी तरफ भी काफी ज्यादा एंड बनने लगते हैं। और इधर कापका काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन तब वो ईसाओ का बात याद कर देता है कि मुझे खुद को साबित करना होगा। तो कापका कहने लगता है कि मुझे ऐसे ही करना है। और तब जैसे ही उसके पास एंड काइजू आ जाता है, कापका खुद को थोड़े से ही काजू में बदलकर उस पर अटैक करता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। और ईसाओ कहने लगता है कि ये खुद को पुल काजू में क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहा। लेकिन फिर काका कहने लगता है कि मुझे खुद को पुल ट्रांसफर करना है। और वो जैसे ही सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं होता, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। और तब ईसाओ की टीम कहने लगती है कि वहीं पर एक बड़ा सा होंजू डिटेक्ट हुआ है जिस जगह में कापका है। और ऐसा ही हो जाता है, वहीं से एक होंजू बाहर आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके हेड के ऊपर काइजू नंबर 9 होता है। तो ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आप क्या होगा। और काइजू नंबर 9 कहने लगता है कि यहाँ पर मैंने काइजू नंबर 1 को डिटेक्ट किया था, लेकिन यहीं पर कोई नहीं है, और क्या तुम हो। तो इसकी वजह से वो उसकी शोल्डर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से कापका और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इधर क्वीन कहने लगता है कि मैं काइजू नंबर 9 के पास जा रहा हूँ, लेकिन उसके पास ही एक बड़ा सा एंट आ जाता है और उसके सर से भी काइजू नंबर 9 बाहर आ जाता है। तो इधर क्वीन कहने लगता है कि क्या इसके काफी ज्यादा क्लोन्स है या इतने सारे काइजू नंबर 9 है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। और वहीं पर जिन एंट को किकुरो और इन सब लोगों ने मारा होता है वो दोबारा से खड़े हो जाते हैं। तो ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कापका के सामने काइजू नंबर 9 होता है, तो सोल्जर उसके पास जाकर उसे बचाने लगते हैं, लेकिन काइजू नंबर 9 उनको जल्दी ही जख्मी कर देता है। और तब वो कापका को दूर फेंक देता है और कहने लगता है कि तुम कुछ नहीं हो। और इधर कापका दोबारा कोशिश करने लगता है, लेकिन इसे फिर भी काइजू बदल नहीं जाता। और इधर ईसाओ का पार्टनर ये सब कुछ देख रहा है, तो वो ईसाओ से कहने लगता है कि तुम वहीं पर जाने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम पहले काइजू नंबर 8 के साथ लड़े थे फुल ताकत के साथ। अगर दोबारा तुम ऐसा करोगे तो इसमें तुम्हारे मरने के भी चांसेस हैं। लेकिन ईसाओ कहने लगता है कि हालात को देखते हुए मैं एक्शन लूंगा। और दूसरी तरफ काइजू नंबर 9 कापका को जैसे खत्म करने वाला होता है कि कुरो वहीं पर आकर काइजू नंबर 9 को 2 पार्टों में कट कर देता है, लेकिन वो फिर से ठीक हो जाता है और कहने लगता है कि तुम लड़की तुम दोबारा आ गए। और इधर हम क्वीन को देखते हैं, जिसके पास जो काइजू नंबर 9 होता है, और कहने लगता है कि मैं कापका के पास जा रहा हूँ उसे खत्म करने के लिए, और तुम मेरे रास्ते हट जाओ। लेकिन वो कहने लगता है कि वो तो एक नॉर्मल सा आदमी है। तो वो कहने लगता है कि तुम क्या काजू नंबर 8 से तेज हो। तो वो कहने लगता है कि हाँ, और इसी के साथ वो उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो उसे पूरी ताकत के साथ रोक देता है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि क्वीन से जो काजू नंबर 9 लड़ रहा है ये क्लोन नहीं, ये सही काजू नंबर 9 है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।